हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13D स्ट्रेटजी को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए कौन सा आरएस का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आए ट्विटर पे भी, यूट्यूब वीडियो के कमेंट में भी कि आरएस का इंडिकेटर सजेस्ट करो कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप लोगों के लिए इंडिकेटर पब्लिक कर दिया गया है। आप लोग उसको ट्रेडिंग व्यू से अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो और उसमें क्या क्या सेटिंग्स रहेंगी, कैसे रहेगा, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और छोटा सा ट्यूटोरियल उस इंडिकेटर का आपको यहाँ पर अभी मिलने वाला है। सो सबसे पहले तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मोर देन 90% लोगों को आरएस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा कि ये आरएस क्या चीज़ है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आरएस एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ एक सिस्टम है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पीरियड से, लेट से 50 दिन से 100 दिन से, हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि पिछले 50 दिन में या पिछले 100 दिन में निफ्टी के कंपैरिजन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। लेट से अगर निफ्टी मान लो 5% बढ़ा है तो मेरा स्टॉक 8% बढ़ा है, मेरा स्टॉक 10% बढ़ा है, या मेरा स्टॉक सिर्फ 2% बढ़ा है। तो निफ्टी ने अगर जितना रिटर्न दिया है उसके कंपैरिजन में अगर मेरे स्टॉक ने कम रिटर्न दिया है तो वो स्टॉक मेरे काम का नहीं है। अब मान लो पिछले 50 दिन में निफ्टी ने 5% का रिटर्न दे दिया या 10% का रिटर्न दे दिया, मेरा स्टॉक सिर्फ 5% चला है, तो 5% से अंडर परफॉर्मेंस हो गई ना मेरे स्टॉक की। तो ऐसा स्टॉक मुझे क्यों रखना है अपने पास, ठीक है। और अगर निफ्टी ने मान लो 10% का रिटर्न दिया और मेरा स्टॉक ने 25% का रिटर्न दिया तो वो स्टॉक मेरे को चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक मेरे को पता है कि बेंच मार्क इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी के 50 शेयर्स को मिला करके अगर निफ्टी बनाया तो वो 50 शेयर्स को बीट कर रहा है मेरा शेयर, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें दो आरएस होते हैं, एक अडेप्टिव आरएस, एक स्ट्रेटेजिक आरएस। अब मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे इसके रिगार्डिंग बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी जो स्ट्रेटजी है 13D स्ट्रेटजी जो अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है उसके अंदर जो इंडिकेटर मैंने दिखाया आपको अपनी वीडियो में, वो इंडिकेटर कौन सा है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ। अभी ये एक स्टॉक लगा रखा है मैंने, इंडिया मार्ट, और ये है वो इंडिकेटर आरएस का। अभी अब आप ट्रेडिंग व्यू में जब भी जाओगे, अपने ट्रेडिंग व्यू में आप जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, वहाँ पे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिपेंडेंट ट्रेडर 13D बाय प्रॉफिट्स इनफ्लोज। सो ये वाला इंडिकेटर आपको सिलेक्ट करना है। ये इंडिकेटर जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो आपके यहाँ पर इंडिकेटर चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर जो सेटिंग्स है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको किस तरह की सेटिंग्स रखनी है और क्या क्या इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट सबको मालूम होगा कि जब भी ये इंडिकेटर हमारा जो ARS और SLS की लाइंस होती हैं दोनों ज़ीरो लाइन के ऊपर जाती हैं, वहाँ से स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। तो इस चार्ट में आप देख भी रहे हो, जैसे ही ये दोनों लाइंस जो हैं इंडिकेटर की, वो ज़ीरो लाइन, ये जो ज़ीरो लाइन आपको दिख रही है इस बीच में, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, ये ज़ीरो लाइन है। ज़ीरो के लेवल के ऊपर जैसे ही ये लाइंस निकली हैं स्टॉक्स में मूव आ गया है, ठीक है। यही हमारी स्ट्रेटजी होती है और यही मैंने कल की वीडियो में आपको ये चार्ट दिखाया भी था, ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग्स में चलते हैं एक बारी। आप जब इनपुट्स में आते हो, इस इंडिकेटर के इनपुट सेक्शन में आप आओगे, इनपुट सेक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, एक मैनुअल, एक एंकर्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैनुअल सेक्शन आप सिलेक्ट करते हो तो जो रोलिंग आरएस, अब आरएस इसमें दो हैं जैसे मैंने बोला, एक एआरएस एक एसआरएस, तो हमने एआरएस को नाम दिया है रोलिंग आरएस और एंकर्ड आरएस। रोलिंग आरएस में जब आप जाओगे तो रोलिंग आरएस में आपको 123 ही इसको मेंशन करके रखना है, क्योंकि हम लोग 123 यूज़ करते हैं। अगर आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 50 दिन, 60 दिन, वो जिसको जो यूज़ करना है वो कर सकता है। बट ये स्टैंडर्ड है 123, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और एंकर आरएस के अंदर मैं आपको 104 जो यहाँ पर लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो अभी एंकर्ड आरएस की यानी एआरएस की जो हमारी डेट चल रही है वो चल रही है 1 दिसंबर 2022, यानी कि निफ्टी में 1 दिसंबर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से निफ्टी ने कितना परफॉर्म किया है आज तक और मेरे स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया आज तक, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर 1 दिसंबर का डेट डला हुआ है और यहाँ पर हम मैनुअल में जा कर के
104 डाल रहे हैं और यही अपने को डेली करना होगा। जैसे कल मंडे मार्केट ओपन होगा तो हम यहाँ पर 105 कर देंगे, ट्यूसडे को 106 कर देंगे। तो यहाँ पर डेट अपने को डेली आकर के ये डेज़ जो हैं इंक्रीज़ करने पड़ेंगे 1 बाय 1 हर दिन को देखते हुए, ठीक है। एवरी ट्रेडिंग डे पे जाओगे आप और यहाँ पर एक दिन इंक्रीज़ करोगे और इसको सिलेक्ट करके ओके करोगे। तो ये तो हो गया मैनुअल का। अब आपको ये काम नहीं करना है, मान लो आप ये चाहते हो कि मैं ये रोज़ रोज़ नहीं कर सकता, मान लो मैं भूल जाता हूँ या कभी काम में बिज़ी होते हैं, हम नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप इसको एंकर्ड पे रखिए। अब मैनुअल पे रखने से क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको 2 लाइन्स दिखेंगी, ये 2 लाइन्स दिख रही हैं आपको नीचे भी और ऊपर भी और जितना भी आप पीछे जाके बैक टेस्ट करोगे आपको ये दोनों लाइन्स दिखेंगी, जब तक का आपको ये चार्ट दिख रहा है, जब तक आपको ये दोनों लाइन्स यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि नहीं मेरे को ये नहीं करना है, तो हमने इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी इसी इंडिकेटर में दे दिया आपको। उसके लिए अगेन आप वहाँ जाओगे इनपुट्स में, मैनुअल की जगह इसको एंकर्ड पे सिलेक्ट कर दोगे। अब जब आपने एंकर्ड पे सिलेक्ट कर दिया तो आप ये देखो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है नीचे। वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि ये जो डेट है 1 दिसंबर, नीचे देखो डेट भी आ गई 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा, आपको इसमें डेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप यहाँ एंकर्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको डेली डेज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एंकर्ड पे रखिए। पर डेट आपकी ये करेक्ट होनी चाहिए, 1 दिसंबर होना चाहिए, जो कि हमारी ARS की डेट अभी चल रही है। और इन फ्यूचर जब भी डेट चेंज होगी तो यहाँ पर आपको आकर के एक बार डेट चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद डेली आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एंकर्ड में और मैनुअल में फ़र्क क्या है, एंकर्ड में आपको जो रोलिंग RS है उसकी लाइन तो आपको प्रीवियस चार्ट पे दिखती रहेगी, हिस्टोरिकल चार्ट पे भी दिखेगी, पीछे जितना भी आप जाओगे आपको 123 दिखेगा। लेकिन जो एंकर्ड RS है वो आपको, एंकर्ड RS की जो लाइन है वो आपको नहीं दिखेगी, वो आपको वहीं से दिखेगी जहाँ से हमने डेट सिलेक्ट कर रखी है, यानी 1 दिसंबर, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको। इसमें आपको डेली कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब भी RS की डेट चेंज होगी तब वो डेट आपको वहाँ पर सेटिंग्स में जाके, इनपुट्स में जाके यहाँ मेंशन करनी होगी, ठीक है। और जब आप इसको मैनुअल पे रखोगे तो फिर आपको यहाँ पर डेली एक एक दिन इंक्रीज़ करना होगा। दोनों में ये फ़र्क है, काम दोनों एक ही तरीके से करेंगे, बस ये डिफरेंस दोनों में है कि एक मैनुअल तरीका है, एक एंकर्ड तरीका है, ठीक है। और जब आप यहाँ मैनुअल पे रखोगे तो फिर यहाँ आपको ऊपर डेट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेट अपने को एंकर्ड के टाइम यहाँ पर चेंज करनी है जब भी RS की डेट चेंज होगी, बस ये आपके डेज़ की कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। लेट से अभी 1 दिसंबर चल रहा है, मान लो कुछ दिनों बाद डेट चेंज करके हम इसको कुछ भी मान लो, आप मान लो 20 फरवरी कर देते हैं, तो यहाँ 20 फरवरी आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी डेज़ होंगे यहाँ पर फिर वो 1 बाय 1 अपने को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है बेसिकली मोटा मोटा। उसके बाद ये एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, रेफरेंस टेबल डाटा लेबल्स, सॉरी रेफरेंस डाटा लेबल्स। डाटा लेबल्स में क्या है कि जब आप इसको टिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको वो दिखा देगा कि ARS की डेट क्या थी और SRS की डेट क्या थी, वो दोनों डेट इसमें यहाँ पर वो मेंशन कर देगा, उसकी अपने को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इसको ऑफ भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज RS कलर ऑन क्रॉस ओवर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ज़ीरो लाइन, यानी कि जब आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसका कलर कुछ और रहेगा, और जैसे ही वो ज़ीरो लाइन के ऊपर आएगा उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसमें डिफरेंस है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपैरेटिव सिंबल है। अभी हम अपने स्टॉक को निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर निफ्टी है, क्लोजिंग प्राइस पे अपने को कंपैरिजन चाहिए इसलिए यहाँ पर क्लोज दे रखा है। और अगर मान लो आपको अपने स्टॉक को, जैसे आप कोई IT सेक्टर का स्टॉक है उसको आप निफ्टी IT से कंपैरिजन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप निफ्टी की जगह इसको निफ्टी IT कर दोगे तो वो निफ्टी IT से आपका कंपैरिजन कर देगा, तो वो भी आपके पास चॉइस इस इंडिकेटर में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आपको यहाँ पर रोलिंग RS दिख रहा है, एंकर्ड RS दिख रहा है। रोलिंग RS का मतलब है जो 123 RS हमने रखा है वो रोलिंग RS है। अब इसका कलर आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो, अभी लेट से मैंने ग्रीन रखा हुआ है और एंकर्ड RS का रेड रखा हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जो भी कलर चेंज करना हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हो। और ये जो कलर है, कलर 1 रोलिंग RS में और कलर 1 एंकर्ड RS में, ये आपके जीरो लाइन के नीचे के कलर हैं, इनको दोनों को मैंने ब्लैक रखा हुआ, आपको जो रखना हो आप रख सकते हो, ठीक है। और ये लेवल्स है, ज़ीरो लेवल इसमें दे रखा है, इस ज़ीरो लेवल की ये जो लाइन है ये इसका है, इसको आप लाइन में रखो, डॉटेड में रखो, जैसा आपको रखना है आप रख सकते हो। तो ये इसका ट्यूटोरियल है और इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ मेन आपको इसमें ये 2 चीज़ें समझने की है, मैनुअल और एंकर्ड।
अब आपको जो भी ठीक लगे आप दोनों में से रख के उसको यूज़ कर सकते हो। दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, काम करने में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी रोज़ रोज़, सॉरी डेज़ इंक्रीज़ करने पड़ेंगे रोज़ रोज़, और वहाँ पर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये फ़र्क है दोनों में। सो ये है वो इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको पब्लिक इसमें जा कर के इंडिकेटर सेक्शन में पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप ले लेना और आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी वीकेंड है, आज सैटरडे है, सैटरडे मॉर्निंग में ही ये वीडियो आप लोगों के पास आ गई है। तो आप आज और कल 2 दिन आपके पास हैं, आप इस इंडिकेटर को लगाओ, चार्ट्स देखो, हिस्टोरिकल चार्ट्स देखो, अभी करंटली जो चार्ट्स बन रहे हैं वो देखो, और इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात वहाँ करेंगे। एंड RS का 4th पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसमें मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।